हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है ABVMU के काउंसलिंग के रिजल्ट आ गए हैं सेकंड काउंसलिंग के। अब इसमें तीन कंडीशन आ रही है। पहली कंडीशन आ रही है कि बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया, और अलॉटमेंट लेटर आपको मिल गया। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आ रही है कि ब्लैंक दिखा रहा है। तो ब्लैंक का तो कोई औचित्य नहीं है, वो ब्लैंक का मतलब अभी कोई भी चीज क्लियर नहीं है उसमें। और तीसरी चीज, ज्यादातर केसेस में वो ब्लैंक से चेंज होकर नो सीट अलॉटेड दिखा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि या तो सीट अलॉट हो गई है और या तो आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है? सेकंड काउंसलिंग वाले पहली बात ध्यान दें, यहां पे देखिए काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन में लिखा था, ये सेकंड काउंसलिंग में जिनको अलॉट हो गया कॉलेज उनके लिए बता रहा हूं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र में सीट आवंटित हो जाती है और वे द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में भी भाग लेते हैं। तो ज्यादातर सेकंड काउंसलिंग में वो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे जो फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट किए थे और ऑप्शन चाह रहे थे कि हमें सेकंड राउंड में भी सीट मिल जाए। जिन्होंने सिर्फ सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया उनको सीट मिल गई तो उनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, कोई इनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जिनको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ये क्लॉज वो जरूर से पढ़ लें। क्लॉज नंबर 10 है, पॉइंट नंबर काउंसलिंग सेक्शन में। तो लिखा है ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र में सीट आवंटित हो जाती है, इनको पहले राउंड में सीट मिल गई और वे द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में भाग लेते हैं और वो सेकंड में भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? तथा द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में भी, उस काउंसलिंग में भी उन्हें प्रथम चक्र में आवंटित सीट पुनः आवंटित हो जाती है। मतलब अगर आपको फिर से वही कॉलेज अलॉट हो जाता है जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, तो उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, अन्यथा उनका आवंटन निरस्त माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी ने अलॉट किया और इस कंडीशन में क्या वो सेकंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया और उसके बाद उसको फिर से वही सीट मिल गई दोबारा, तो उनको जाके दोबारा कॉलेज में, भले उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, दोबारा जाके कॉलेज में फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना उसको निरस्त माना जाएगा और वो सीट मॉप अप राउंड में चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, तो इस पे क्या कंडीशन क्लियर होगी? फर्स्ट राउंड वालों ने एडमिशन ले लिया, फर्स्ट राउंड में जो सेटिस्फाइड नहीं, सेकंड राउंड में आए, अगर उनको नई सीट मिली है, नया कॉलेज मिला है, तो जाके उनको वहां पे एडमिशन लेना है। और अगर उनको वही दोबारा मिल गया है तो दोबारा उस कॉलेज में आकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब तीसरी कंडीशन, सीट नहीं मिली, ठीक, सीट नहीं मिली, उस कंडीशन में क्या होना है? उस कंडीशन में होगा आपका मॉप अप राउंड। तो अब थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं होगी, अब होगा मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड क्यों कहा जाता है? मॉप अप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी हायर होंगे, वही एलिजिबल हैं जिनकी प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई। अभी देखिए मॉप अप राउंड की नोटिस नहीं आ रही, लेकिन ये अभी जो इंस्ट्रक्शन है बहुत साफ तरीके से बता रहा है कि जिनको पहली और दूसरी में सीट नहीं मिली पार्टिसिपेट करने के बाद, उन्हीं को मॉप अप राउंड में एलिजिबल माना जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आप फर्स्ट में आए और आप सेकंड में आए, सेकंड में भी सेटिस्फाइड नहीं है कि आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो अब आप मॉप अप राउंड में नहीं आ सकते। ये क्लॉज यही कहता है। अभी अलग से नोटिस मॉप अप राउंड का आएगा, उसमें कोई चेंजेस करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ये है कि मॉप अप राउंड सिर्फ में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है या प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं किए हैं। जैसा देखिए उन्होंने क्या कहा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम और सेकंड में पंजीकरण नहीं किया वैसे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किया वो डायरेक्टली मॉप अप में आ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड में पार्टिसिपेट कर लिया और सीट मिली इनको सेकंड और फर्स्ट में, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिनको सीट नहीं मिली फर्स्ट और सेकंड में, दोनों ही राउंड में नो सीट अलॉटेड दिखा रहा है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, ठीक है, तो उनको मॉप अप राउंड में बैठने को अलाउ किया जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझ लीजिए, थर्ड काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, अब आएगा मॉप अप राउंड। तो इनके अनुसार अभी तक ये है कि द्वितीय काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको एडमिशन लेना है, अब आप मॉप अप राउंड में नहीं आ सकते। ठीक है, तो आप 28 तारीख लास्ट डेट है। चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वही मैं बता रहा हूं। बहुत ही स्पष्ट तरीके से ABVMU ने बहुत चीजें क्लियर नहीं की, क्योंकि बाद में नोटिस आता है कुछ चेंजेस आ जाती है, जैसे पेमेंट में हुई थी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया, ठीक है, सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में आप सेटिस्फाइड नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप मॉप अप राउंड में जा पाएंगे। सीट आपको जो मिल गई उसी में एडमिशन लेना है। मॉप अप राउंड में वही जाएंगे जिनको फर्स्ट और सेकंड में सीट नहीं मिली है या अभी तक जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, और उसी के थ्रू मॉप अप राउंड में जाएंगे।
और मॉप अप राउंड के केस में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि रिजर्वेशन फैक्टर भी ना लगे, क्योंकि ये होता है और कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट्स में और ये और काउंसलिंग प्रक्रिया में, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो रिजर्वेशन लग जाता है, वेल एंड गुड। कई काउंसलिंग में मॉप अप राउंड में रिजर्वेशन नहीं लगता, उस पर डायरेक्ट मेरिट बेस होता है। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट अभी इन्होंने नहीं दिया है, तो थर्ड काउंसलिंग और मॉप अप राउंड में यही डिफरेंस होता है। तो जो भी कोई नया अपडेट आता है आपको जरूर समझाएंगे, लेकिन अभी आप ये चीजें ध्यान में रखिए। कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में रखिए। हमारा ऑब्जेक्टिव आपको कंफ्यूज करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और बाकी एग्जामिनेशन की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।